है। मशहूर सिंगर इरशाद कमर अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। इरशाद कमर हिंदी गानों और गज़लों के एक प्रसिद्ध गायक थे। इरशाद कमर को सहारनपुर के सभी सिंगर अपना उस्ताद मानते थे और उनको सहारनपुर की शान कहा जाता था। हार्ट अटैक से 60 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। बुधवार को उनका प्रोग्राम नसीम उस्मानी के साथ था। रात का प्रोग्राम मशहूर सिंगर अयाज उस्मानी के साथ था। अयाज उस्मानी के मुताबिक उनकी तबीयत रात में ही कुछ ठीक नहीं चल रही थी और बुधवार की रात को उन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने हिंदुस्तान को एक से बढ़कर एक हिट गीत और गजल दी। वहीं मशहूर गजल गायक राहत अली खान ने बताया, बहुत शरीफ इंसान थे इरशाद कमर और मेरे भाई थे। राहत अली खान ने बताया, मैं ये गम जिंदगी भर नहीं भुला सकता। उधर आकाशवाणी रेडियो से सनव्वर अली ने बताया, उनकी तबीयत गाड़ी में ही अस्पताल ले जाते वक्त काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने गाड़ी में बैठने में काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। उन्होंने बताया उन्हें वहां से सीधे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। लंबे समय से वे कुछ बीमारियों से जूझ रहे थे। स्टेज शो पर भी वे आज भी 90 के दशक के दौर के गाने सुनाया करते थे। उनका एक गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ तेरे नैन नशे दे प्याले लोगों के दिल को छू लिया करता था। अयाज उस्मानी ने बताया, भले ही इरशाद कमर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी वे अपने सदाबहार गानों के जरिए और अपनी मुस्कुराहट और एक अच्छी शख्सियत के जरिए लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनके घर सहारनपुर के सभी मशहूर कलाकार, उनके दोस्त मुस्तकीम राणा, रईस अंसारी, हास्य कलाकार शाहनवाज पप्पी, शेरू मलिक रुड़की, अमजद भाई, बाबा 420, कॉमेडी स्टार सावेज मलिक, नौशाद राणा, जावेद राणा, समून सलमानी, साकिर भाई, प्रिंस अंसारी, उस्मान मानी, वसीम उस्मानी, जावेद अख्तर ने उनको अंतिम विदाई दी। आज सहारनपुर के मशहूर फनकार जनाब इरशाद कमर साहब ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया और उनके जाने से आज उनके अजीज़ जो उनके भाई उनके दिलों पर क्या बीतिया है जानते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले राहत अली खान साहब जो मशहूर गज़ल गायक हैं, आइए उनसे बात करते हैं। राहत साहब, क्या हुआ था इरशाद भाई को, आप बताएंगे ज़रा? इरशाद भाई हमारे बड़े भाई होते थे और बहुत उम्दा मेरे सिंगर थे, फिल्मी भी सब गाते थे। खानदानी दर्शन भी यही है, लेकिन बहरहाल तो मसला ठीक ठाक है। कल सबसे ठीक ठाक था, जैसे आप लोग यहाँ देखते हैं जो भी है सही हिसाब से उनके पास बैठे उठते थे वो लोग, उनका ज़्यादा बैठना यही था लोगों में। तो कल तक उनके पास बैठे होते वो लोग, वहाँ से घर से आने के बाद उनके पास आने के बाद सलमान बताया था कि पापा की तबीयत ढीली हुई, दौरा हुआ छाती में, तो अटैक वगैरह की शिकायत आई, तो एकदम से कंट्रोल नहीं हो पाए, बस हुक्म रब्बी है वहाँ पर। राहत साहब ने हमें बताया कि रात अचानक से उनको हार्ट अटैक हुआ है और उन्होंने बताया कि उनके जो अजीज़ दोस्त होते हैं जो साथ में थे, रात अयाज उस्मानी, नसीम उस्मानी साहब, आइए उनसे जानते हैं कि क्या रात में क्या हुआ। आज ख्याल से आज 18 तारीख है, कल 17 तारीख में हमारा प्रोग्राम था। सुबह में 9 बजे से 2 बजे तक मेरे साथ रहे और चूँकि मेरे उस्ताद थे, मेरे गुरुजी थे, बहुत कुछ उनसे मुझे सीखने को मिला और बहुत उन्होंने सरपरस्ती की हमारी, बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने बताया, वक्त पे हमारा साथ दिया और आज हमें बहुत गमगीन माहौल में हम लोग हैं। एक अध्याय हमने खो दिया, एक उस्ताद साहब, आपने जैसे आपको पता चला रात में आपके पास अचानक फ़ोन आया, तो आपको कैसे जानकारी मिली इरशाद साहब अभी दुनिया में नहीं? रात लगभग 3 बजने में 1 या 2 मिनट बाकी थे। इरशाद भाई के बड़े बेटे हैं साजिद मीर जी, उनकी कॉल मुझे आई, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था क्योंकि 9:45 बजे तक इरशाद भाई और मैं एक साथ थे। इरशाद भाई एक सज्जन पुरुष थे, बड़े प्यार मोहब्बत वाले मिलनसार व्यक्ति थे। जितने नई नस्ल के सीखने वाले बच्चे हैं वो कोई कहीं भी सीख रहा हो गाना बजाना, लेकिन इरशाद भाई उसका संरक्षण स्वयं भी करते थे। इरशाद भाई के बगैर सब सभी को बताने का काम करते थे। इरशाद भाई के बगैर सब अधूरे थे। इरशाद भाई एक हमारे बहुत अच्छे
उस्ताद थे, बहुत काबिल उस्ताद थे और वक्त वक्त पर वो सब कुछ बताते थे जो हमें नहीं कभी किसी ने बताया। सुना है वो कुछ शायर भी शायर भी मुकद्दस की मदद कर दे भाई, अल्लाह तू खूब देगा भाई। और साथ ही साथ एक और बात थी, वो हमारे पार्टी के हिसाब से भी साथी थे, समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ परिवार के भी एक सदस्य थे वो, इस कारण भी वो हमारे पक्के साथी थे। और हमारे बीच जो है जो अरशद भाई हैं जो ऑर्गन प्ले करते हैं, उनके साथ काफ़ी सहयोगिता है और मैं उनका जो बेटा है उनसे बड़ी मोहब्बत जो रात उनके साथ गुजरे थे सलमान हुसैन, वो भी हमारे बीच आते हैं। ये जानते हैं उनसे कि रात कैसे उनकी तबीयत किस तरह ख़राब हुई और क्या हुआ था, ये जानते हैं अरशद भाई। हम जानते हैं आप किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, क्या दर्द है, लेकिन हमारे जिस तरह सब हमें मोहब्बत करते थे, पूरा शहर पूरा हिंदुस्तान, तो उनको उनके जो चाहने वाले हैं उनके लिए आप बताइए कैसे गुजरा है रात में, क्या हुआ था? बस ये कह सकता हूँ, एक हंसते जागते और हंसी खुशी एकदम से हादसा हो गया बस, जो अभी तक हम कभी समझेंगे नहीं, जो हमारे साथ गुजरी हम समझने नहीं। सलमान हुसैन जी इस वक्त बात नहीं कर पा रहे हैं, लगता है उनके दिल पे काफ़ी गहरी चोट लगी है। और मैं एक शेर खाली अरशद भाई से जानना चाहता एक शेर खाली इरशाद भाई की याद में। जी, और राहत साहब भी हमारे बीच हैं। लीजिए पहले हम जानते हैं अरशद भाई से, राहत साहब से बात करेंगे। अरशद भाई, आपको कब पता चला, तो कैसे आपको पता चला? मुझे सुबह फ़ोन आया, मुझे फ़ोन के बड़ा तो मैं एक अजीम शख्सियत जहाँ से कहते चले, बड़े मिलन साहब, बड़े खुश मिजाज, किसी के बुरे में नहीं, किसी के में जो है बुराई में नहीं। जैसा कि अयाल साहब ने कहा, शागिर्द किसी का भी रहा हो लेकिन संरक्षण पूरा दिया और सदा सदा उन्हें याद किया जाएगा। बहुत ही अच्छे उस्तादों में उनकी गिनती आती है। उनके राहत साहब, उनके चाहने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या फिर गज़ल की शेर के साथ में उनकी याद में कि दिल पे क्या गुजरी यहाँ तेरे चले जाने के बाद, थी बहुत खामोशियाँ तेरे चले जाने के बाद, और गैर था सारा जहाँ तेरे चले जाने के बाद, थे सभी अपने यहाँ अपना नज़र आया नहीं, पूछता है ये जहाँ तेरे चले जाने के बाद। और उनके एक बहुत अजीज़ करीबी रहे हैं जावेद अख्तर साहब, जो हमारे बीच हैं। जावेद अख्तर साहब, आपको किस वक्त जब पता चला कि इरशाद कमर साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो आपको क्या तकलीफ हुई? बहुत अच्छे हमारे साथी थे, वो बड़े भाई थे, मैं बात कर रहा था और बहुत दुख हुआ उनका। अल्लाह उनको फरमावे, हमारे दिलों में कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, हमेशा सल्ला से नहीं हुआ है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे और हम हमेशा उनके लिए दुआ करते हैं। कैमरामैन इमरान एहसानी के साथ द पुलिस नाउ, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।